जी और आपका आज स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है शिव ठाकरे फाइंड्स आउट द रियलिटी ऑफ प्रेगनेंसी टूरिज्म इन लद्दाख लास्ट आर्यन विलेजेस। वैसे बहुत ही डिफरेंट टाइटल है। अब क्या है इस वीडियो में वो तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब पे लाइक शेयर को फॉलो किन की चैनल को, उसके अलावा ब्लॉग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब पे लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। क्या आपको पता है भारत में एक ऐसा गांव जहां यूरोपियन लड़कियां से प्रेग्नेंट होने आया करती थी। यहाँ इस गांव में बाहर से लोग आते हैं जो कि फॉरेनर्स है। फॉरेनर से आके यहाँ पर इनका नस्ल जो है वो पकड़ने आते हैं। लड़की बोलते हैं आर्यन के नस्ल चाहिए, अगर उनके पत्नी दाग है उससे पत्नी बच्चा हो गया। मेरे परिवार 10 बच्चे हैं, लड़की 3 है, सर लड़का है, पोता 32 है, वो पोता का पोता 17 है। यहाँ पर लोग खुश रहते हैं इनके साथ। मैं हूँ आपका शिव ठाकरे और मैं आपको आज लेके जा रहा हूँ द लास्ट आर्यन विलेज। यहाँ के लोग अपनी सुंदरता और पर्सनालिटी की वजह से दूर से ही अलग नजर आ जाते हैं। लंबा कद, तेज नैन नक्श, साफ रंगत, नीली आंखें और ऊंची नाक और ऊपर से उनका रुबाबदार पोस्चर, यही सब चीजें यूरोपियन लड़कियों को इन्हें शुद्ध आर्यन जीन्स की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट करती है। दादा लोग को ये ले तो रोम से आया था, रोम से घूमते आया था कई साल बाद। मेरे पिताजी तक हमने 6 फुट के ऊपर 4 फुट खरीदा। यहाँ देखते आदमी डर लगता था उनको, लंबे दूर से देखकर भाई आर्यन का है। पता लगाएंगे कि प्रेगनेंसी टूरिज्म सच्चाई है या सिर्फ एक मीथ, पर एक डर है यार। बताओ क्या, मुझे लगता है इस शिव को ना उस आर्यन से प्यार ना हो जाए यार। मिट्टी की खुशबू। हमारा पोता बन गया। कहाँ हीरो था, अभी हीरो बन गया। चेंज हो जाती है। जुले लद्दाख की इंडस घाटी में कहते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट की सेना का एक हिस्सा रुक गया था। कहा जाता है कि अलेक्जेंडर का वंशज ही आज आर्यन विलेजेस में रहते हैं। ये है ब्रोकपा ट्राइब जो हजारों साल पहले यहाँ आकर बस गए। इनकी पहचान 4 गांवों से जुड़ी है और आज भी इन्हें ही असली आर्यन विलेजेस माना जाता है। पहले दादा लोग को ये ले तो रोम से आया था, रोम से वहाँ से दीप्ता के साथ ही रहते था उस टाइम पे। दीप्ता मानते थे दीप्ता के साथ। तो दीप्ता को बोला कि हमको आबादी नीचे की तरफ कहाँ लगाएं, तो दीप्ता की शक्ति से तीर मांगा। मतलब तीर जहाँ पे जाएगा वहाँ पे हम बस्ती बनाएंगे। अच्छा, तो भाई हम एक गरखुंड में बैठा था। तीन भाई बांटे बैठा था। फिर ऐसे वैसे वंश चालू हो गया। जब वंश चालू हुआ तो घर भी बसने लगे, पर आज का घर और उस टाइम के घरों में जमीन आसमान का अंतर था। गारकोन में 500 साल पुराना आर्यन घर है, जिसे म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है ताकि लोग आकर देख सके इनके पूर्वज कैसे रहते थे। इंटरेस्टिंग ना, चलेगा आजा। वेलकम टू आर्यन लद्दाख हेरिटेज म्यूजियम। ये म्यूजियम जो है वो 4th फ्लोर का रूम है। सबसे नीचे वाला जो फ्लोर है वो है एनिमल्स, जहाँ पे आपने देखा होगा बकरियां वगैरह यहाँ पे पालते हैं तो वो रखते। ये है 2nd फ्लोर, ये विंटर रूम है एज वेल एज एग्रीकल्चरल गैलरी। उसके बाद जो 2nd ये 3rd वाला जो रूम है वो है समर रूम। 4th फ्लोर जो है वो प्रेयर रूम होता है ना, वो हुआ करता था। इस फ्लोर में जाने से पहले शुद्धि करते ये जूनिपर ट्री, ये प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है जूनिपर ट्री।
तो ये है विंटर रूम, जिसको कच्चा बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, यहाँ पे लिखा है। तो हमारा एक ट्रेडिशन है कि समर के टाइम हम ऊपर वाले रूम में रहते और विंटर के टाइम नीचे वाले रूम में शिफ्ट होते हैं। विंटर रूम में इन्होंने 500 साल पुराने एग्रीकल्चर टूल्स रखे हुए थे जो मोस्टली वुड से बनते थे। उस जमाने की चाबियाँ ऐसी होती थी। दीदी मुझे बताओ जी पहले आर्यन जो थे जी वो तो बहुत ऊंचे रहते थे, मतलब लंबे रहते थे ना। जी जी। तो फिर ये घर कैसे छोटे? क्लाइमेट इशू होता था क्योंकि बहुत ठंड होता था। एक तो जंगली जानवर भी यहाँ जैसे माउंटेन में रह रहे, तो जंगली जानवर से भी तब खतरा था, तो इसलिए लोग खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग घर ऐसा बनाते थे। ये उस टाइम का लिविंग रूम एंड किचन दोनों हुआ करता था। दीदी ये तो बहुत खूबसूरत है, मुझे वो अलादीन और वैसा कुछ फील आ रहा है। उसके बाद वाला बर्तन है वो पत्थर का है, ये भी पत्थर का है, ये भी पत्थर का बाप रे। है। तब के टाइम पे लोग ऐसे क्राफ्टेड पत्थर की भी चीज़ें बनाते थे, वुडन, क्ले। यहाँ आपको सब चीज़ों के बर्तन मिलेंगे। हम आर्यन के लोग पहले नेचर वर्शिप करते थे, पत्थरों को पूछना, पानी को पूछना। तो ये पहले से हमारा एक होली पत्थर है जिसको हम सब्दाक बोलते हैं। दीदी ये क्या है? ये विंडो, ये घर बहुत आपको लग रहा है शक्ल से समर ना? रूम हमारा, जिसको हम एक दिन- व्यारखम बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में। व्यारखम। यार खाम विंटर रूम जहाँ छोटे एंड कोजी होते थे, वही समर रूम ओपन एंड वेंटिलेटेड थे। कपड़े देखें। ये हमारा बैल्कनी रूम है, जैसे मेहमानों का रूम बोल सकते हो आप लोग। इसको रपसल बोलते हैं। दीदी ये कौन है? ये मेरी बुआ है। जी बुआ जी नमस्ते। खूबसूरत है बुआ ना? जी का पहले का फोटो है? नहीं नहीं, अभी भी ऐसे ही सुंदर है। वो फोटो जो है वो मेरे परदादा जी के है। दीदी ये तो बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं सब लोग, ये भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। दीदी ये इतने सब इतने खूबसूरत कैसे? तो आप देखो ना, हाइट लंबी है, तो ये मेरे दादाजी की हाइट लंबी और ये हो क्या गया। दीदी? ये बकरी का बाल अच्छा है। इसको लगाता हूँ। और दीदी ये कपड़े फिर बॉयज के कौन से हैं? ये है बॉयज का कपड़ा ट्रेडिशनल, इसको इक्ता बोलते हैं। इतना इक्ता, इतना ये पहनावा इक्ता है, ये शीले ऐसे बांधने का। तो आप मुझे जब अभी वो जो आपने फेस्टिवल बोला है उसका झलक अगर दिखाओगे हाँ। तो जीन्स में तो मजा नहीं आएगा। हाँ श्योर, आपको हम ट्रेडिशनल तो मैं भी पहनाएंगे। थोड़ा शायद खूबसूरत दिखूं। और ठीक है बस श्योर। इतना ही। ये वुमेन्स का ट्रेडिशनल ड्रेस है, आपने फोटो में देखा होगा, ऐसा होता है। ये सब हाथ का बना है। बाप जो रे, आप हाँ। पूछ रहे थे ना वो बाल, वो इसका है। ये कोट की तरह पहनते हैं, इसको बाछी बोलते हैं। बासी बाछी बाछी ऐसे नहीं पहनते भैया, पीछे पहनते हैं वो कोट की तरह। और ये कैसे बाल- पहनते? मेरे को पता है कैसे पहनते। आई एम ऑल्सो आर्यन। मुझे याद आ रहा है। यस मैं आर्यन था। ऐसे इमेजिन कर रहे हैं। कैसे लग रहा हूँ मैं? अच्छा हाँ प्लीज तारीफ मत करो। शर्म आ अच्छा तो रही है। लगी रहा और पर मुझे तारीफ ज़्यादा पसंद नहीं है। बट आज ना मैं शिव हूँ, ना होस्ट हूँ, ना ट्रैवलर हूँ। आज हूँ मैं आर्यन, और मैं आज जा रहा हूँ अपने कल्चर को एक्सपीरियंस करने। बोनोना ब्रोकपा लोगों का एक पुराना हार्वेस्ट फेस्टिवल है। हर 2 साल में ये 5 दिन तक मनाया जाता है। इसमें एक लावा पत्थर पर चढ़कर व्रत रखता है और पूर्वजों की कहानियां सुनाता है। वो जो हम जब आए थे, वो जो लैंग्वेज थी, वो लैंग्वेज गाने के थ्रू हम लोगों तक पहुंचाते और डांस करते। बराबर? हाँ बराबर। अपने डांस और गाने के थ्रू ये नए फसल के लिए शुक्रिया करते हैं। और ये जब हम ये पूरा पहना हमने, तो जो दादी ने हमें रेडी किया ना, वो बहुत प्यार से किया। एक एक चीज
तो इस तरह हमें मतलब जो होता है, मीनिंग होता है, वो हमें बताइए ना, मतलब लोगों को भी पता चले। जी साहब जी ये यहाँ से शुरू करते हैं। ये तो काबू बोलते हैं, काबू काबू चांदी चांदी का जी, तो इसका क्या मतलब? तो ये मतलब जो हमारा फंक्शन होता है, पक्का फंक्शन होता है। अच्छा चाहे बच्चे का जन्मदिन हो, हर रोज दांव ये से लगा के ये लगाते हैं। मन के। ये तो आम नहीं लगा ये टोपी अच्छा पहनना चाहिए। ड्रेस अच्छा आते हैं, ड्रेस अलग अलग आते हैं। ड्रेस बहुत है हमारे पास, 4 ड्रेस। 4 ड्रेस है। जी, लेकिन एक उनका है। पहले दादे लोग ना यही पुराना फूल के बगैर यही पहन के रहते थे। अभी फूल के बिना बिना रोज रोज यही पहना। उनका पहले रोज पहले जून रोज जुलाई में उनके कपड़े थे। अरे वाह। कपड़े था नहीं था उस टाइम, ये पहनते थे। तो अभी हम सिर्फ फेस्टिवल को पहनते हैं। और इनकी ट्रेडिशनल टोपी भी हाथ से ही बनाई जाती है। इनके हेडगियर की सबसे खास पहचान है मोंतो फूल, जो सिर्फ और सिर्फ इस वैली में ही मिलता है और सालों तक खराब नहीं होता। ब्रोकबा महिलाओं का ट्रेडिशनल ड्रेस भी उतना ही खास है। इसमें होता है एक लंबा उलन गाउन जिसे खो कहते हैं। सर पर पहना होता है उनके रंग बिरंगे टेपी हेडड्रेस जो सजाया होता है अच्छे लग रहे हैं मोंतो ना। फूल, मेटल वैसे कॉइंस फ्लावर जैसे लग ही और नहीं रहे कि सिंबॉलिक original है। ऑर्नामेंट्स से। है ना, सिर्फ कागजी फूल लगाए हैं। आज तो अपना लक ना भाई बाय चांस बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस गांव में एक महान लामा आ रहा है और पूरा गांव उनके स्वागत के लिए तैयार है। तो हम भी स्वागत कर ले उनका। ये है काफी। तो लामा जी आ गया, वो हमारा जो देवुंग बोलता है, देवुंग बोलता है। तो लामा जी है, वो आया है कि पूजा करके, पूजा किया तो उसके लिए एक फेस्टिवल कर दिया बस। तो उसको और स्वागत करेगा और उसमें गाना गाता है जो ना, अभी जो गाना गाता है कि जो लामा का, उसके लिए रिस्पेक्ट कर देता है। सवाई लामा बोलता है, तो इसे रिस्पेक्ट करके उसको स्वागत करता है। गांव के लोग लामा जी का स्वागत ना ब्रोकपास के पवित्र सॉन्ग और डांस के साथ करते हैं, जिसे ला रंगा कहते हैं। ये ब्रोकपा का ट्रेडिशनल वेलकम सॉन्ग है एंड डांस है। शहरों से बिल्कुल उल्टा, ब्रोकपास अपने हर फेस्टिवल इवेंट को एक साथ मिलाकर मनाते हैं। ये एरिया पूरे गांव का गैदरिंग प्लेस है। Oh, nice. Wow. वाह, ये डोली का अपनी मजा है। सही बात। अमरूद, ये एप्पल से। गारकोट से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पे एक गांव है दार्चिक, वही जा रहा हूँ। काफी सीढ़ियाँ चढ़ के वहां पे गांव में आप पहुंच सकते हो। मुझे क्या लगता है पता है क्या, इस गांव का फिटनेस ट्रेडिशन ही होगा नहीं? अभी ये जिम करते होंगे। और काफी वैसे गांव भी अच्छा खासा दूर है, जितने मेरे से दिखा नहीं है सड़क पे। और ये गांव तो बड़ा छुपा और रुस्तम निकला यार। मुझे लगता है इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने का रिवॉर्ड है। गांव के बीचों बीच ये प्लेन लैंड मोनेस्ट्री और ज्यादातर घर बसे बता वो पहाड़ों पे। लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है, लेकिन इन आर्यन विलेजर्स ने अपनी मेहनत और इंडस नदी के हेल्प से अपनी गांव को बंजर से उपजाऊ बना दिया है। हमारा इधर होता है गाँव गेहूँ होता है, पहले गेहूँ। हाँ, अभी दूसरा चीज डाल रहा है। इधर सब्जी भी होता है, फ्रूट भी होता है। फ्रूट भी होता है? हाँ, ये वाला फ्रूट। ये तो मुझे हर जगह दिखता है। अच्छा, ये यहाँ का है ना? ये मतलब लद्दाख और पूरे इधर यही वाला बोते हो ना? हाँ, अंदर से सबसे अच्छा ये भी है। अंगूर भी होता है इधर? हाँ।
अखरोट अखरोट भी? हाँ दीदी, हाँ जो होता है अखरोट भी। फिर तो आप दुनिया के सबसे अमीर लोग हो, ये तो सिर्फ फ्रूट नहीं था। क्योंकि अखरोट बहुत महंगा होता है। जमीन तो उपजाऊ बन गई, सबसे लेकिन महंगा आर्यन तो के चिंगूर था। जीन्स कितने उपजाऊ हैं ये मुझे मालूम पड़ा गांव के सबसे फेमस अंकल से मिलकर। दादाजी झूले, वो झूले आपकी क्या क्या तारीफ सुनी है मैंने। सिंगर हो, हैंडसम हम तो, सिंगर तो अभी जो भी लड़कियां मरती है आप पे। ओ वैसे मत करो, अभी तो बुढ़ा हो गया। कितनी शादी की? 2 किया, उसके बाद कर सकते थे आप, क्योंकि आपके बारे में बहुत सुना है मैंने, सिंगर भी हो आप। कर तो सकते हैं ना, तो थोड़ा 7-8 दिन में तो थोड़ा। और गर्लफ्रेंड कितनी थी? स्माइल कितनी सच्ची आई बताओ। गर्लफ्रेंड के नाम। यादें ताज़ा हो गई होंगी ना। कितनी थी अंकल? हाँ जी। गर्लफ्रेंड कितनी थी? मेरे परिवार 10 बच्चे हैं, लड़की 3 है, सर लड़का है, पोता 32 है। वो पोता 32? जी। 32? हाँ जी। तो उसको पोता का इधर से पैर पड़ा। आर्यन के जीन्स तो कमाल के हैं, पर ये अफवाह भी है कि यूरोपियन लड़कियां यहाँ आर्यन जीन्स के लिए प्रेग्नेंट होने आती थी। ये सच है कि झूठ, जानने के लिए मैं मिला डरचिक के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से जो इंडियन आर्मी में भी सर्व कर चुके हैं। अब उनको ऐसे होता है कि करके बोलते हैं आर्यन के नस्ल चाहिए हमें करके, वो यहाँ से बोलते लेगा था। हमारी गरकुन गांव का पहले पता था, हमको याद नहीं है, गरकुन के पत्नी दाग है, उसका पत्नी बच्चा हो गया, उसके पहले काफ़ी वहाँ से पैसे काफ़ी आते थे, बताते उसको। हाँ ऐसे था, ये सुना है, बहुत पसंद करते थे उसको आर्यन को। क्यों ऐसे तो अभी आजकल नस्ल चेंज हो गया, अभी बाहर दूसरे लोग आते, बाहर जाते आते, नस्ल अभी मुस्लिम का खाने पीने के ऊपर। पहले हमारे यहाँ 6 फुट से कम कोई आदमी होता नहीं था, 6 फुट इतना तगड़े लंबे लंबे। कोई मेरा पिताजी था कि 6 फुट से ऊपर 6.5 फुट करीब था। अब लंबे यहाँ देखते आदमी डर लगता था उनको, दूर से देख कर भाई आर्यन का है। लोग बोलते हैं खुमानी खा के आप लोग लाल हो जाते हैं, खुमानी से थोड़ी होता है, उनके कुदरती उनका पहले नस्ल ऐसे था। अभी तो खुमानी घूमते अभी भी खाते हैं, अभी कोई शक्ल नहीं बनता, अभी काले पीले नीला भी देखो सड़े गले सब ऐसे कुछ प्यारे बच्चे ना। वो जो गुफा देख रहे हो ना, अरे हाँ वही। यहाँ के लोकल कहते हैं कि यहाँ पे गुफा में जाने के लिए सब लोग डरते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जब भी 12 साल तक के बच्चों की डेथ होती थी ना, उस गुफा में डाल दिया जाता था। और 3-4 साल पहले तक का ना, यहाँ पे कोई भी आता था ना, बच्चे की रोने की और हंसने की आवाज आती थी। जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब 10 साल से एबव नीचे, मतलब 10-12 साल से नीचे जो बच्चे प्रॉब्लम हो गए, कहीं डेड हो जाते हैं, तो इसी गुफा में डाल देते हैं। और यहाँ पर जो लोग, यहाँ गाँव वाले लोग ज़्यादातर आना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ पर बच्चे का आवाज़ आता है रात को 10-11 बजे के करीब, चिल्लाने का आवाज़ आता है, कोई हंसने का भी आवाज़ आता है। इसमें कई ये जो कल वाली मूवी याद आ रही है, अभिषेक वाला, विवेक वाला सीन। देखो दोस्तों, मुझे ना आर्यन से मिलने से पहले एक डर था, कहीं मुझे आर्यन लड़की से प्यार ना हो जाए। वही हुआ यार, मुझे प्यार हो गया। और आपसे क्या ही छुपाना, पर किसी लड़की से नहीं, इंसान से, इनके ट्रेडिशन से, इनके कल्चर से। तो ये मॉडर्न होती सोसाइटी में अपने ट्रेडिशन और अपने कल्चर को जो पकड़ के और जो संभाल के रख रहे हैं ना, ये इससे मुझे प्यार हो गया। अगर आपको आर्यन वैली के यूनिक ट्रेडिशन को एक्सपीरियंस करना है ना, तो सबसे पहले फ्लाइट पकड़िए लेह के लिए। और लेह से 1 घंटे की सीनिक ड्राइव के बाद आप पहुंचोगे नुरला। यही 1 दिन रुककर एक्लेमेटाइज करना बहुत जरूरी है।
और मेरा रिकमेंडेशन द एप्रिकॉट होटल, जो इंडस नदी के बिल्कुल बाजू में भाई। यहाँ के स्पेशियस रूम और कोजी वाइब के साथ मिलता है अल्टीमेट सेरेनिटी का फील। और अगर किस्मत साथ देना तो रात को स्टार गेजिंग और मिल्की वे भी देख सकते हो आप, सच्ची यार। और नेक्स्ट डे 2.5 आवर्स की रोड जर्नी, मतलब 2.5 घंटे की जर्नी यार करके आप आर्यन विलेजेस पहुंचोगे। पहले गारकुन और उससे 15 मिनट और ड्राइव करके दार्चिक। बस एक इम्पोर्टेंट टिप्स, अपना खाना है ना नुल्ला से पैक कर लो, क्योंकि रास्ते में कोई रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा। लगी वहाँ पे टेस्ट नहीं अच्छा मिला, ये मोस्टली लोग यही इशू आते हैं ना। मला जाम आवडलाय, खरंच सांगतो आई शपथ। तुम्हाला कसं वाटलंय, आपको कैसे लगा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नहीं, मेरे लिए तो काफ़ी नया ये एक मैं कहूँगी कि नई साइड थी जानने के लिए, और बहुत खूबसूरती से उन्होंने बताया। और जैसे उन्होंने बोला कि अलेक्जेंडर के टाइम पर कुछ लोग जो थे वो वहाँ पर रुक गए थे, और फिर आगे से जैसे उनका वंश बढ़ा। और जहाँ तक ये बात है ना मिक्स हो जाना, ये ऑलमोस्ट आपको विद टाइम हो जाता है। हर आप कह लो कि कम्युनिटी में, हर रेस में आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। जैसे अगर हम लोग अपनी भी बात करें तो हमारे बड़े भी ये बात बोलते हैं, जैसे उन्होंने वो बात कर रहे थे ना गोल्डन एप्पल की तरह वाइट कलर और ऊंचे लंबे होते थे। तो हम भी अपने बड़ों से ये बातें जो है वो सुनते आते हैं कि फिर जब बाहर मतलब शादियां होना शुरू हो गई, मिक्स हो गए, तो उसके बाद आपकी जो आगे से नस्ल है वो भी लाजवाब चेंज हो जाती है, नीली नीली जैसे वो बोल रहे थे वैसी हो जाती है। बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन जो है ना अभी जैसे मैं इन्हें देख रहा था ना, तो मुझे ना ऐसे वाइब आ रही थी कि कैलाश के जैसे लोग होते हैं ना यहाँ पे, मिलता जुलता फील हो रहा था। हाँ, उनसे जो है ना मिलता जुलता फील हो रहा था। और वो भी आर्यन रेस के लोग हैं, जो जहाँ तक मैंने जो है वो पढ़ा हुआ है। तो क्योंकि कपड़े थोड़े से डिफरेंट थे, उनके तरह थोड़े ज़्यादा कलरफुल आपको जो है वो देखने को मिलते हैं कलर। इनके सेम कलर का जो है ना पूरा एक ड्रेस था। तो ये चीज, लेकिन ज्वेलरी भी मैच होती है। हाँ, ज्वेलरी भी जो है वो आपको मैच होती है, जो है वो नजर आती है। और जो फेस फीचर्स है ना वो भी आपको मैच होते हुए जो है ना नजर आते हैं। शायद पहाड़ी हैं वो भी, और ये भी पहाड़ी हैं, तो इस वजह से पॉसिबल। लेकिन भाई मैं जहाँ पे वो रहते हैं, लैंडस्केप की अगर बात की जाए तो भाई हिमालय के लैंडस्केप बहुत खूबसूरत हैं। वाकई जो मेरे अंदर से एक निकली है ना, यही देख के जो है ना बंदा जो है वहाँ पर ये जज्बात जो है ना वाकई में होते हैं। उसके अलावा लोगों के वहाँ पे अभी कितनी सच्चाई है कि औरतें प्रेग्नेंट होने आती हैं, नहीं आती थी, हैं नहीं पहले थी। हाँ। ये तो वहाँ के जो लोग हैं वो ही जानते हैं, या जो एक पूरा प्रोसेस जिसके थ्रू होकर जाते होंगे वो जानते होंगे। लेकिन अच्छा है कि आपके जो ट्राइब्स हैं, आपके जो कल्चर्स हैं, वो आपने प्रिजर्व जो है वो करके जो है वो रखे हुए हैं। ठीक है, टाइम के साथ मिक्सअप हो जाते हैं चीज़ें बहुत सारी, लेकिन आपका जो एक कोर है आपने उसे संभाल कर रखा हुआ है। बिल्कुल। और मुझे लगता है यही खूबसूरती होती है, क्योंकि डाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा होती है उतने ज़्यादा मुझे लगता है कि ना वो एक रंग जो है ना आपकी कंट्री में नज़र आते हैं। बाकी मैं कहूँगी कि बहुत ही मज़े की थी वीडियो, एक डिफरेंट साइड हम लोगों ने देखी, एक नई चीज़ के बारे में पता चला। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए क्या आपको इसके बारे में आइडिया था, क्या आपको ये एक मिथ लगती है, या आपको लगता है कि नहीं ये रियलिटी होगी। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।